दोस्तों, बैरम खान मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के दरबार के एक कद्दावर स्टेट्समैन और मिलिट्री कमांडर थे। उन्हीं के बेटे थे अब्दुर रहीम। अब्दुर रहीम खानखाना का अकबर के दरबार में एक बड़ा रुतबा था। वो अकबर के साथ न सिर्फ फौजी मुहिमों में शामिल थे बल्कि मीर अर्द भी थे और बादशाह की जानिब से लोगों की दरख्वास्तों को सुना करते थे। अब्दुर रहीम को दूसरे भक्ति कवियों और शायरों जैसे सूरदास, तुलसीदास और कबीर दास की तरह ही एक भक्ति शायर या कवि होने की वजह से रहीम दास के नाम से भी जाना जाता है, जिनके दोहे और छंद स्कूल के सिलेबस में शामिल किए गए हैं और स्कूली बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, इस मकबरे को मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुर रहीम खानखाना ने अपनी बीवी महबानों के लिए 1598 में बनवाया था। 1627 में लाहौर से दिल्ली आते वक्त अब्दुर रहीम खानखाना की मौत हो गई तो उन्हें भी महबानों के बगल में इसी मकबरे में दफन किया गया। तारीखदानों का कहना है कि 16वीं सदी का यह मकबरा एक खातून यानी लेडी के लिए बनाई जाने वाली पहली यादगार मुगल इमारत थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके आर्किटेक्चर ने आगरे के ताजमहल को बनाने के लिए इंस्पायर किया होगा। एक सूफी संत की कब्र के पास दफन होने को मुबारक जानकर इस मकबरे को हुमायूं के मकबरे की तरह ही हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही बनाया गया। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे के मंसूबा बंदी के उसूलों पर अमल करते हुए इस मकबरे को तैयार किया गया था। यही वजह है कि ये मकबरा भी हुमायूं के मकबरे की तरह ही दिखता है। 2014 में इंटर ग्लोब फाउंडेशन और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने इस मकबरे को रेस्टोर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया। 6 सालों तक उस प्रोजेक्ट पर काम हुआ। आखिरकार 2020 में इस मकबरे को आम जनता के लिए खोल दिया गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस मकबरे पर 18वीं और 20वीं सदी तक खदान होता रहा। इस खूबसूरत मकबरे से पत्थरों और इसमें लगे दूसरे बिल्डिंग मटेरियल को दिल्ली की दूसरी तारीखी इमारतों को बनाने के लिए निकालकर ले जाया गया। यहाँ तक कि इस इमारत के ढहने का खतरा हो गया। 1753-54 में इस मकबरे के संगमरमर और बलुआ पत्थरों को सफदरजंग के मकबरे के कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि दिल्ली में ही मौजूद है। हिस्टोरियन राना सफवी, जिन्होंने सर सैयद अहमद खां की किताब आसारुस सनादीद का तर्जुमा अंग्रेजी में द रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट हीरोज के नाम से किया है, उनके मुताबिक ये इमारत तब बेहद ख़राब हालत में थी जब सर सैयद अहमद खान 1847 में अपनी किताब आसारुस सनादीद का पहला एडिशन लिख रहे थे। 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मकबरे को बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए, जिससे ये मकबरा अपने आप ढहकर गिरने से बच गया। दो 2014 में शुरू हुए अब्दुर रहीम खानखाना के इस मकबरे का रिनोवेशन वर्क आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने निजामुद्दीन एरिया अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव के तहत पूरा किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सपोर्ट से पूरा होने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग इंटर ग्लोब फाउंडेशन ने की थी। ये प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी कंजर्वेशन वर्क था। इमारत की बुनियाद और तहखाने को मजबूत बनाया गया। बड़े पैमाने पर रिसर्च और एक्सपर्ट से सलाह मशवरा भी किया गया। इस इमारत को बचाने के लिए बेहद हुनरमंद कारीगरों को इस काम पर लगाया गया और नतीजे में हजारों साल पुरानी बिल्डिंग क्राफ्ट स्किल को नई जिंदगी दी गई। गुंबद को मजबूती देने और ओरिजिनल मार्बल क्लैडिंग की झलक दिखाने के लिए कुछ सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया। टूटे सृजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। रहीम कहते हैं कि हमारा कोई दोस्त या अजीज हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे बार बार मनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे क्यों ना 100 बार ही उसे मनाना पड़े। मोतियों की बेशकीमती माला अगर टूट जाती है
उसका कोई मोती अगर टूटकर बिखर जाता है तो क्या हम उसे बार बार पिरोने की कोशिश नहीं करते हैं ताकि कीमती माला महफूज रहे। रहीम के मकबरे के आसपास लैंडस्केप को भी मुमकिना तौर पर ओरिजिनल हाइट और स्लोप का ध्यान रखते हुए इसकी असली शक्ल में लाने की कोशिश की गई। दीवारों पर तरह तरह के डिजाइन वाले पत्थर के तमगे और फूलों की शक्ल वाले डिजाइन पैटर्न्स को भी बहाल किया गया। अब्दुर रहीम की जिंदगी और उनके अदबी कारनामे से मुताल्लिक मुमताज़ स्कॉलर्स के आर्काइवल रिसर्च को कंपाइल करके सेलिब्रेटिंग रहीम के नाम से एक बहुत ही दिलचस्प और अहम किताब छपी, ताकि लोगों में इस हिस्टोरिकल साइट की कंजर्वेशन की अहमियत के साथ साथ अब्दुर रहीम खान खाना जैसे बड़े दानिश्वर के बारे में बेदारी भी पैदा की जा सके। आपके सामने अब्दुर रहीम खान खाना और उनकी बीवी महबानों की कब्रें हैं और इस वक्त आप मकबरे के गुंबद के अंदरूनी हिस्से का दिलकश नज़ारा कर रहे हैं। एक कवि होने के साथ साथ अब्दुर रहीम एक माहिर लिसानियात यानी लिंग्विस्ट भी थे। पुर्तगाली जबान के जानकार होने के अलावा अब्दुर रहीम ने ब्रज, संस्कृत, अरबी और फारसी जबानों में बड़े पैमाने पर अदबी कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा का तर्जुमा तुर्की से फारसी में किया। संस्कृत में उन्हें बड़ी महारत हासिल थी। इल्म नुजूम यानी एस्ट्रोलॉजी में अब्दुर रहीम ने 2 किताबें संस्कृत में ही लिखी। दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेशन वर्क की एक झलक है। इसमें आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि रेस्टोरेशन से पहले और कंजर्वेशन वर्क के खत्म होने के बाद मकबरे में क्या तब्दीलियां आई। हालांकि 6 सालों की जद्दोजहद और कड़ी मेहनत के बाद इस तारीखी वर्षे की बहाली के बाद भी इस मकबरे की कंजर्वेशन का काम अभी भी अधूरा ही लगता है। रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि मोहब्बत का धागा कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का धागा अगर एक बार टूट जाए तो बगैर गांठ के नहीं जुड़ता। इसी तरीके से जो रिश्ते होते हैं वो बेहद नाजुक होते हैं, जो मोहब्बत के धागे से जुड़े होते हैं। रिश्ते में कभी भी दरार पैदा हो जाए तो खटास बहरहाल रह ही जाती है।